हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं एडवांस शिक्षा। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको बड़े ही आसानी से इंग्लिश और हिंदी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। देखिए यहाँ पे बहुत सारे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द हैं। इन्हीं सारे शब्दों को आज इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल बीच में वीडियो स्किप करके नहीं जाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ पाए। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात जान जाइए कि मैंने और आ ये दोनों का क्लास करा चुका हूं। अगर आप ये दोनों क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले ये दोनों का क्लास देखिए, उसके बाद आकर ये छोटी ई का क्लास देखिएगा। ठीक है, तो आज का ये छोटी ई का क्लास कराने वाले हैं। देख लीजिए, सबसे पहले छोटी ई की मात्रा यही होता है। मान लीजिए कहीं कोई शब्द रहेगा, जैसे कि यहाँ पे क ले लीजिए। ठीक है, क में छोटी ई की मात्रा लगाना हो तो इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, क में छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से लगेगा। हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे? की पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग यही छोटी ई की मात्रा वाले शब्द को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बहुत सारे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, इन्हीं सारे शब्दों को इंग्लिश में हम लोग आज लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल वीडियो स्किप करके नहीं जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मीला। क्या लिखा हुआ है? मीला। तो सबसे पहले तो हम लोग का यहाँ पे आप लोग को मालूम होगा कि एम से क्या होता है? म होता है। ठीक है, और म में क्या है? छोटी ई की मात्रा है। म में छोटी ई की मात्रा यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। तो छोटी ई की अगर मात्रा आपको कहीं भी लगा हुआ मिले तो सिंपल आप लोग क्या लिख दीजिए? आई लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एल है। ठीक है, एल से होता है लॉ, और लॉ में क्या है? आ की मात्रा वाले शब्द। कल के क्लास मैंने आ की मात्रा वाले शब्द कराया था। अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाकर क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, तो आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या कल लगाए थे? यूज किए थे ए लगाए थे। ठीक है, तो एम आई एल ए से क्या हो जाएगा? मीला हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है खीला। क्या लिखा हुआ है? खीला लिखा हुआ है। तो देखिए, इसे अब हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि के एच। ठीक है, के एच से क्या होता है? ख होता है, और ख में क्या है? छोटी ई की मात्रा। तो हम लोग फिर से क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। और यहाँ पे एल, एल से होता है लॉ, और लॉ में फिर से क्या है? आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। तो के एच आई एल ए से क्या हो जाएगा? खीला हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है दिन। क्या लिखा हुआ है? दिन लिखा हुआ है। तो देखिए, इसे अब हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप लोग को मालूम होगा कि डी, डी से क्या होता है? द होता है। ठीक है, और द में क्या है? छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे द में छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है। तो द में छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग लगा देंगे यहाँ पे आई, और यहाँ पे एन, एन से होता है न, तो डी आई एन से क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है मी अल्लाह मिल। म में छोटी की मात्रा है और ल है, तो इसे हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे मी अल्लाह मिल। तो सबसे पहले आप लोग को मालूम होगा कि एम, एम से होता है म, और म में क्या है? छोटी की मात्रा। तो छोटी की मात्रा है तो हम लोग क्या लगा देंगे? आई लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एल, एल से क्या होता है? ल होता है। तो एम आई एल से क्या हो जाएगा? मिल हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है फी अर, फिर। तो देखिए, इसे अब हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे पी एच, पी एच से क्या होता है? फ होता है, और फ में क्या है? छोटी ई की मात्रा है। तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आर है, आर से होता है र, तो पी एच आई आर से क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है शिव। क्या लिखा हुआ है? शिव। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि एच एच, एच एच से होता है तालाबे सौ, और यहाँ पे तालाबे सौ में छोटी की मात्रा है तो हम लोग इसे सौ पढ़ते हैं। ठीक है, तो तालाबे सौ में छोटी की मात्रा है तो हम लोग छोटी की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए भी, भी से होता है वह, तो एस एच आई भी से क्या हो जाएगा? शिव हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है जिया।
क्या लिखा हुआ है, जिया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे से हो जाएगा ज, और ज में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। और यहाँ पे वाई से होता है य, और य में क्या है, आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो JIY ए से क्या हो जाएगा, जिया हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है यदि। क्या लिखा हुआ है, यदि। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे वाई से होता है य, और यहाँ पे देखिए वाई के बाद हम लोग ए लगाएंगे, ठीक है, सॉरी हम बड़े लिख दे रहे हैं। वाई के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि डी से क्या होता है, द होता है, और द में क्या है, छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। तो YADI से क्या हो जाएगा, यदि हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कवि। क्या लिखा हुआ है, कवि। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के से होता है क, और क के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे यहाँ का, ताकि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो सिंपल क्या लगेगा, ए लगेगा। और उसके बाद देखिए व है, और व में क्या है, छोटी की मात्रा है, तो व का इंग्लिश क्या होता है, भी होता है, और छोटी की मात्रा के लिए हम लोग लगाएंगे आई, ठीक है। तो KAVI से क्या हो जाएगा, कवि हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है छवि। क्या लिखा हुआ है, छवि। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे C डबल एच से क्या होता है, छ होता है। और देखिए यहाँ पे व है, व में क्या है, छोटी की मात्रा है, तो व का इंग्लिश होता है भी, और छोटी की मात्रा के लिए हम लोग लगा देंगे आई। तो CHVI से क्या हो जाएगा, छवि हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बीच में हम लोग ए लगाएंगे, ए लगाना भूल गए थे कि यहाँ, ताकि देखिए यहाँ पे छ में कोई भी मात्रा नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। तो ए लगाना भूल गए थे, तो इसे आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। CHAVI से क्या हो जाएगा, छवि हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किला। क्या लिखा हुआ है, किला। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में क्या है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए एल से होता है ल, और ल में क्या है, आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो KILA से क्या हो जाएगा, किला हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है दिल। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि डी से क्या होता है, द होता है ना। और द में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग सिंपल आई लगाएंगे। और यहाँ पे एल से होता है ल, तो DIL से क्या हो जाएगा, दिल हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है सन्नी। तो देखिए इसे अब हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे कि SH से क्या होता है, तालाबे स होता है। उसके बाद यहाँ पे न है, और न में क्या है, छोटी की मात्रा, तो न का इंग्लिश क्या होता है, एन होता है, एन से न होता है, और छोटी की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। तो SHNI से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फिर से गलती हो गया है, यहाँ पे ए छूट गया, ठीक है। देखिए 100 में यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है, तो SH के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए उसके बाद एन से 9 हो जाएगा, और 9 में छोटी की मात्रा है, तो हम लोग आई लगा देंगे। तो SHANI से क्या हुआ, सनी हुआ, ए सही हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे ए नहीं रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है अति। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अति। तो सबसे पहले तो हम लोग देखिए यहाँ पे ए से हो जाएगा अ, और यहाँ पे टी से क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, ठीक है। और त में क्या है, छोटी की मात्रा, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। तो ATI से क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है दिया। क्या लिखा हुआ है, दिया। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि डी से क्या होता है, द होता है ना। उसके बाद देखिए द में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए आई, और उसके बाद या है, तो या का इंग्लिश होता है वाई, और यहाँ पे या में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो DIYA से क्या हो जाएगा, दिया हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है पीता। क्या लिखा हुआ है, पीता। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि पी से क्या होता है, प होता है, और प में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए उसके बाद त है, और त में क्या है, आ की मात्रा है, तो टी से होता है त, और आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो PITA से क्या हो जाएगा, पीता हो जाएगा, सिंपल। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छीन। तो देखिए इसे अब हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप लोग को मालूम होगा कि CHH से क्या होता है,
छ होता है, और छ में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, और यहाँ पे एन से क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो CHHIN से क्या हो जाएगा, छीन हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गौती, क्या लिखा हुआ है, गौती। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी से हो जाएगा गौ, और गौ में कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद त है, और त में क्या है, छोटी ई की मात्रा, तो टी से होता है त, और छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग आई लगाएंगे, तो GATI से क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है रवि। तो देखिए इसे अब हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आर से हो जाएगा र, और र में कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए व है, तो व का इंग्लिश क्या होता है, भी होता है, और व में क्या है, छोटी की मात्रा, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, तो RAVI से क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मिलन, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मिलन। दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत सारे हम लोग 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिए, अब आ गया यहाँ पे 3 अक्षर वाला शब्द, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए 3 अक्षर वाले शब्दों को कैसे आसानी से लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मिलन। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि एम से होता है म, और म में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, और यहाँ पे एल से हो जाएगा ल, और ल में भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे हम लोग, और यहाँ पे एन से होता है न, तो MILAN से क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। इस प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है आगे मिलान, क्या लिखा हुआ है, मिलान। यहाँ पे मिलन था, उसके बाद मिलान है। तो देखिए इसे अब हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एम से म होता है तो एम से म लिख देंगे, और उसके बाद देखिए म में यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे आई लगा देंगे, और यहाँ पे देखिए लाव है, तो लॉ का इंग्लिश क्या होता है, एल होता है, और लॉ में क्या है, यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद न है, तो न का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो MILAN से क्या हो जाएगा, मिलान हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है दिखाना, क्या लिखा हुआ है, दिखाना। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे कि डी से क्या होता है, द होता है, और द में क्या है, छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ख है, तो ख का इंग्लिश क्या होता है, के और एच होता है, और ख में क्या है, एक बड़े आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और उसके बाद न है, तो न का इंग्लिश क्या होता है, एन होता है, और न में क्या है, आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो DIKHANA से क्या हो जाएगा, दिखाना हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है मिलान, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मिलना, क्या लिखा हुआ है, मिलना। तो देखिए इसे अब हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सिंपल यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि एम से क्या होता है, म होता है, और म में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। और यहाँ पे एल से होता है ल, और ल में देखिए कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद न है, तो न के लिए एन से होता है न, और न में आ की मात्रा है तो ए लगा देंगे, ठीक है। तो MILANA से क्या हो जाएगा, मिलना हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है किरण, क्या लिखा हुआ है, किरण। तो देखिए इसे अब हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में क्या है, छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। और यहाँ पे आर से होता है र, और र में कोई मात्रा नहीं है तो बीच में हम लोग ए लगा देंगे। और यहाँ पे एन से हो जाएगा अड़, तो KIRAN से क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है हिरन, क्या लिखा हुआ है, हिरन। तो देखिए इसे अब हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एच से होता है ह, और ह में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। और यहाँ पे आर से होता है र, ठीक है, और र में भी यहाँ पे र में भी कोई मात्रा नहीं है तो उसके बाद हम आर के बाद हम लोग ए लगा देंगे। और यहाँ पे एन से होता है अड़, तो HIRAN से क्या हो जाएगा, हिरन हो जाएगा।
दोस्तों आज के इस क्लास में मैंने आपको 2 अक्षर वाले छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ा दिया और उसके बाद 3 अक्षर वाले छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ा दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, एक कॉपी लेना है और जितने भी सारे हिंदी शब्द हैं उनको उतार लेना है, अपने से इंग्लिश में इसे लिखना है और पढ़ना है। ठीक है, तभी आपको जाकर ये पढ़ने और लिखने आएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे कल अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।